हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज हम जीके और करंट अफेयर्स के का प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 के अंत में शपथ ग्रहण करने के बाद वर्ष 2026 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यरत है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे और जस्टिस सूर्यकांत 53वें क्रम के। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो आपको पता होना चाहिए कि हीरालाल जे कानिया। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और सीजेआई से का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 124। ओके, चलिए तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विस्तारित आयुष्मान भारत योजना के तहत किस लक्षित वर्ग को आय की सीमा के बिना प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए की नई मंजूरी दी गई है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों। पीएमजे का फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ये शुरू कब हुई? 2018 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस को रिलेटिव से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F2 का यूज हम करते हैं एडिट के लिए। F9 पूरे वर्कबुक को रिकैलकुलेट करता है। F11 चार्ट के लिए और F4 जो है हमारा राइट आंसर। हमारा चौथा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करने का आदेश देता? तो हमें ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, आर्टिकल 148 सीएजी जिसे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या महालेखा परीक्षक कहते हैं, और आर्टिकल 110 धन विधेयक की बात करता है। ये सभी आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दोहरे आवृत्ति का उपयोग करके पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि विरूपण का वैश्विक मानचित्रण करने के लिए डिजाइन की गई निसार वेधशाला इसरो और किस संगठन का एक संयुक्त अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है? इसरो की बात कही जा रही है, तो पहले इसरो के बारे में सब जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में
और अभी इसके चेयरमैन कौन है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और निसार की बात की जाए तो ये इसरो और नासा, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, निसार एंड फॉर नासा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप नियंत्रण जैसी ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए प्राथमिक नियामक केंद्र के रूप में कार्य करता है? सेरेब्रम जो है वो सोचने के लिए जिम्मेदार सेरेब्रम होता है। सेरिबेलम बैलेंस बनाने के लिए शरीर का इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शंस को के लिए जिम्मेदार है, जैसे श्वास, हृदय गति, रक्तचाप। और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा राइट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च आधिकारिक सम्मान माना जाता है? भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं इसको याद कर रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जैसे मैंने याद रखा है। भारत रत्न तो सबको पता ही होता है कि सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और फिर पद्म में, विभूषण में 4 अक्षर हैं, भूषण में 3 अक्षर हैं, और श्री में ये सबसे छोटा अक्षर है, तो ये सबसे छोटा सम्मान होगा। विभूषण में सबसे ज्यादा है तो वो सबसे बड़ा, भूषण में 3 है तो वो तीसरे नंबर पर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय सिनेमा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी कुंजी एक तालिका में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, लेकिन विशेष रूप से दूसरी तालिका की प्राइमरी की को संदर्भित करती है? जब भी 2 टेबल की बात की जाए तो हम हमेशा अपना ऑप्शन लगाएंगे फॉरेन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा गैसीय यौगिक अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटरों में चिकित्सा एनेस्थेटिक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और ऐतिहासिक रूप से लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? हमें कुछ गैसेस याद रखनी पड़ेंगी, जैसे एक है लाफिंग गैस, एक होगा साइलेंट किलर किसे कहते हैं, एक होगा ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो साइलेंट किलर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्राई आइस है CO2, और लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भौगोलिक रूप से इंदिरा पॉइंट जो संप्रभु भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आज के प्रैक्टिस सेट में स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्राची, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।